ये आपके संस्कार डाले हुए हैं, उन संस्कारों की ये प्रोग्रेस है आज इस बाबा सतानंद के। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि महाराज जी भी अपने मुखार बंद से इस पब्लिक को दो आशीर्वाद शब्द कहें, उपदेशी शब्द कहें, ताकि पहले का उपदेश दिया तो यह तुम्हारी प्रोग्रेस देख लो, चाहे गौशाला में देख लो या यहाँ देख लो, और अब कुछ आगे और उपदेश दोगा वो प्रोग्रेस आपको और आगे नजर आएगी। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस पावन पवित्र प्रांगण में सर्वप्रथम यहाँ के अधिष्ठात्र परम पूज्य महाराज श्री शतानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री शतानंद जी महाराज की, बोलिए गौ माता की। तत्पश्चात यहाँ पर विराजमान समस्त बुजुर्ग बाबाओं, अब नाम लूंगा तो किसी का रह जाएगा तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। सभी को सामूहिक रूप से मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर हमें सुन रही हैं आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी मेरे युवा बंधु जो मुझे सुन रहे हैं आप सभी का मैं इस पुण्य पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इस आश्रम की दशा और दिशा को सुधारने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि हम हमारे संपूर्ण दिन में अगर एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी के अंदर 24 मिनट होती है, यानी एक दिन में 24 घंटा और एक घड़ी के अंदर 24 मिनट होती है। उस 24 मिनट में से भी आधी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी का मतलब 12 मिनट, आधी में बुनियाद, उस 12 मिनट में से भी आधा यानी 6 मिनट, एक घड़ी आधी में बुनियाद यानी 6 मिनट भी अगर हम संपूर्ण दिन में संतों की शरण में बैठ जाएं, भगवान के नाम शरण में बैठ जाएं, तो हमारा जीवन उद्धारमय हो जाता है। प्रिय बंधुओं, आपका और हमारा जो सर्वप्रथम सामूहिक जो परिचय हुआ था, अभी प्रधान जी बता रहे थे कि बालकों का और हमारा जो सामूहिक परिचय हुआ था, वो परिचय करवाने वाली और कोई नहीं, साक्षात जगत जननी मां भगवती गौ माता थी। उनकी कृपा से आपका और मेरा परिचय हुआ, ये सौभाग्य की बात है। तो आज हम और कोई बात न करके मात्र गौ माता की कृपा की बात करें, किस प्रकार से हम गौ माता के प्रति और ज्यादा श्रद्धान्वित हों, ऐसी बात करें तो आज की चर्चा सार्थक होगी। आपको हम सबको मात्र गौ के विषय में इतना ही पता है कि गाय दूध देती है और गाय के दूध को हम सब लोग पीते हैं। गाय के 4 पांव होते हैं, 4 थन होते हैं, गाय गौमूत्र देती है। इसके अलावा हमें और कोई गाय के विषय में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो ये देश है यह 800 वर्षों से गुलाम रहा है।
कभी मुगलों का रहा, कभी पुर्तगालियों का रहा, कभी अंग्रेजों का रहा। धीरे धीरे उन्होंने हमारे मन में एक ही बात डाली है कि गाय मात्र पशु है, गाय मात्र पशु है। जो गाय के गुण थे उन गुणों को भुलाने का जो कार्य किया वो उन मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया और पुर्तगालियों ने किया। उन्होंने धीरे धीरे हमारे मन में ये विषय डाल दिया कि गाय मात्र पशु है। लेकिन मैं आप सबके सामने तीन बात निवेदन करता हूं, अगर वो तीनों बात वास्तविकता में सत्यता हो तो आप गाय को मानना, अन्यथा आप गाय को मानना छोड़ देना। वो तीनों बातें, एक बात धर्म की है, एक बात व्यवहार की है और एक बात जो आजकल के ज्यादा पढ़े हुए लिखे लोग जो ये कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं, ये मिथ्या है, ये ढोंग है, ये मेडिकल का जमाना है, वो एक बात उन सब के लिए है। प्रिय बंधुओं, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए थे। बड़े ध्यान से सुनना आप सभी मेरी बातों को, और तीन बात अगर आपको सत्य लगे तो आप स्वयं से आज गौ माता का जयकारा लगाएंगे। मैं आपसे गौ माता का जयकारा नहीं लगवाऊंगा। प्रथम बात को बड़े ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण गाय चराने गए थे। मात्र 8, 10 या 12 वर्ष की उम्र में भगवान गाय चराने लगे। यशोदा मैया ने भगवान को बड़ी सुंदर जूतियां दी कि बेटा आज से तू जूतियां पहन के जाया कर, जंगल में जाएगा तुझे कांटे लग जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। भगवान ने मना कर दिया, नहीं माँ मैं जूती पहन के नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया ने बहुत समझाया कि नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए जूतियां बनवाई हैं, तू ये जूतियां पहन करके गाय चराने जाया कर। भगवान ने मना कर दिया। यशोदा मैया ने कहा कि बेटा चल ठीक है, तेरी इच्छा नहीं है, तू मत पहन के जा, लेकिन मुझे कारण तो बता कि तू क्यों नहीं पहन के जाना चाहता जूतियां। तो भगवान ने कहा कि माँ एक बात बता, जब आप मंदिर में जाती हो तो क्या जूतियां पहन करके जाती हो? माँ ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, मैं जब मंदिर में जाती हूँ तो जूतियां तो नहीं पहन के जाती। भगवान ने कहा कि माँ क्यों नहीं पहन के जाती हो? तो यशोदा मैया ने कहा कि वहां पर हमारे इष्ट विराजमान रहते हैं, इसलिए मैं जूतियां पहन करके नहीं जाती हूँ। तो भगवान ने कहा, अरे माँ अगर तू तेरे इष्ट के सामने जूतियां पहन करके नहीं जाती तो उन इष्टों के भी इष्ट इस भगवती गौ माता में विराजमान रहते हैं, इसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो मानो फिर तू बता कि मैं कैसे इनको चराने के लिए जूतियां पहन करके जाऊं। आज हम सब लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण को मानना कब सार्थक होगा? जब आप गाय को मानने लगेंगे तब जाकर के कृष्ण को मानना सार्थक होगा। क्योंकि कृष्ण की इष्ट कौन थी? कृष्ण की इष्ट कौन थी? कृष्ण की इष्ट गाय थी। अरे हमारे इष्ट का भी इष्ट कौन हुआ? हमारे इष्ट का भी इष्ट महाइष्ट हुआ। यानी महाइष्ट कौन था? गाय थी। ये बात तो धर्म की बात हुई। बताओ ये बात सत्यता है या नहीं? जब हम भगवान के सामने इस प्रकार से श्रद्धा दिखाते हैं तो भगवानों की भी भगवान जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, क्या उसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए? द्वितीय बात मैं बताता हूं व्यवहार की। आप सब लोग हैं, कैसा भी जल पीजिए, सब पानी पीते हैं, कैसा भी पानी पियो, फिल्टर का पियो, आरओ का पियो, गंगा जल पियो, लेकिन 4-5 घंटे के बाद में उस जल का क्या बनता है? वो जल या तो पसीने के द्वारा बाहर आ जाता है या फिर वो जल उत्सर्जन के द्वारा यानी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। प्रिय बंधुओं, हल्की बात का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि कई बार बड़ी बातें समझाने के लिए हल्की बात का उदाहरण लेना पड़ता है। हम सब जल पीते हैं, बड़े से बड़े संत को आप गंगा जल पिलाइए, लेकिन उस संत के शरीर से भी उस जल का क्या बनेगा? या तो पसीना बनेगा या फिर मूत्र बनेगा। तृतीय चीज कोई भी नहीं बन सकती है। और मूत्र एक ऐसी चीज होती है कि हम वहां पर हाथ लगाना तो दूर, वहां पर पांव रखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जगत जननी मां भगवती गौ माता, आप उसको जो जल पिलाते हैं वो ऐसा जल पीती है जो हमारे पीने का योग्य जल नहीं होता है। जहां पर कुत्ता भी मोह देता है, जहां पर अन्य चीजें भी मोह देती हैं, उस जल को भी गाय ग्रहण करती है। और 4-5 घंटे के बाद में क्या मिलता है? गौमूत्र प्राप्त होता है। वो गौमूत्र ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी
अगर आप किसी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो जब तक उस मूर्ति को गौमूत्र का स्नान नहीं करवाया जाए, उस मूर्ति को जब तक पंचगव्य का स्नान नहीं करवाया जाए, तब तक उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप सबने देखा होगा कार्यक्रम में सबसे पहले मूर्ति को पंचगव्य का स्नान करवाया जाता है। जो मूर्ति की स्थापना के लिए जो लोग बैठते हैं उनको पंचगव्य प्राशन करवाया जाता है, उसके बाद में वो पूजा के योग्य होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम बीमार हो जाते हैं और ऐसी बीमारी हो जाती है कि जो एलोपैथी से ठीक नहीं होती, तो हमें डॉक्टर भी कहता है कि एक बार आप गौमूत्र का सेवन करके देखो, आपको इस रोग से छुट्टी मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोग को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो गाय का गौमूत्र ही उसको समाप्त कर सकता है। अन्यथा आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो उसको समाप्त कर सके। ये व्यवहारिक उदाहरण हुआ। और तृतीय उदाहरण देता हूं, जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये मिथ्या है। उसके लिए मैं तृतीय उदाहरण देता हूं। किसी व्यक्ति को बीपी रहती हो, लो बीपी या हाई बीपी, अगर किसी व्यक्ति को बीपी रहेगी और वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो उसको मृत्यु कारक खतरा हो जाता है। आप खुद उसको आजमाना एक बार सुबह में आप पहले बीपी का जांच करवाओ, और बीपी का जांच करवाने के बाद में आप जगत जननी मां भगवती देसी गौ माता के पास में जाओ और जाकर के 15 मिनट तक आप उसके ऊपर हाथ फेरो और आकर के फिर वापस से जांच करवाना। अगर आपको अंतर नहीं मिले तो उसी दिन मेरी बातों को मिथ्या समझना और उसी दिन गौ माता के प्रति श्रद्धा रखना छोड़ देना। अगर ये तीनों बातें वास्तविकता में सत्य हैं, अगर हमारी इष्ट, अगर आप कृष्ण को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवानों की भी भगवान को आप सबको मानना होगा और आप सबको मानना चाहिए। क्योंकि सनातन की अगर कोई रीढ़ है, सनातन की शुद्ध अगर कोई पहचान है, तो एकमात्र आपके पास में गौ बची है। ये 4 चीजें आपके पास में बची हैं। ये चारों चीजें अगर आपके पास से चली जाएंगी, गीता, गंगा, गाय और गायत्री, ये चारों चीजें अगर आपके पास से चली गई, उस दिन आपका धर्म खतरे में चला जाएगा, उस दिन आप सब लोग खतरे में चले जाओगे। इसलिए एक चीज आपके पास में यहीं पर है, गाय आपके पास में है, गीता का अध्ययन करिए। गंगा की सबको आवश्यकता होती है, गायत्री की भी सबको आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहली चीज अगर कोई है तो वो गाय है। इसलिए गाय के प्रति श्रद्धा रखिए, गाय के प्रति आस्था रखिए और तन मन धन से गाय की सेवा करिए। मैं यही आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूं। आप सब ने मुझे बड़े ध्यान पूर्वक सुना और यहाँ पर बुला करके मुझे सुनाई। मान सम्मान तो करते ही कि भाई बाबा जी हूं मैं, मान सम्मान तो आपका फर्ज बनता है, मान सम्मान तो आप करते ही, लेकिन फिर भी इतने धैर्य पूर्वक आप सबने मुझे सुना और सुना ही नहीं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों को वास्तविकता में गांठ बांध करके लेके जाएं और आप गाय को आज से सिर्फ पशु न माने, पशु मानने की भूल नहीं करें, गाय को अपनी मां के समान माने। क्योंकि गाय हमारे देश की, हमारी इस धरती की और हमारे धर्म की पहचान है। गाय को हमें पशु नहीं मानना है। आप सबने सुना, मान सम्मान दिया, सत्कार दिया। और पुनः जो ये युवा हो, आप सब लोग हैं, इस मंदिर की जो दशा को सुधारा है वो देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। एक दिन मैं बीच में भी आया था, तब भी मैं देख करके गया था। सारे नौजवान मुझे यहीं मिले थे और पूर्व में जो प्रोग्राम करवाया उसमें भी बुलाया गया था, लेकिन कोई विशेष कारणवश मैं नहीं आ पाया। तो सतानंद बाबा से भी क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आपने बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे और जयकारा भी इतना जोर से लगाएंगे कि गौशाला तक सुने कि उनका बेटा बोल रहा है और उनके भक्त जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए गौ माता की, बोले बालाजी महाराज की जय। जय सीताराम।